ये कहानी हिरनपुर जंगल की है, जहाँ पर दो दोस्त बकरा और मेमना रहा करते थे। मेमना बहुत ही ज्यादा सुस्त था, सारा दिन कुछ ना करना और बस आराम करना। इन दोनों के अलावा इस जंगल में बंदर, हिरन और हाथी रहा करते थे। बंदर शाम के वक्त दरख्त पर बैठकर पहरा देता, क्योंकि लाइन खान शाम के वक्त शिकार करने निकलता, और जैसे ही वो लाइन खान को आता देखता तो शोर मचाकर सारे जानवरों को दौड़ने के लिए कहता, और सारे जानवर दौड़कर हाथी के पास जमा हो जाते। लाइन खान जब उन सबको हाथी के साथ देखता तो वहां से वापस चला जाता। उसी तरह चलता रहा। फिर जब सर्दियां आई तो बकरा मेमना से बोला, मेमना यार, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ होती है, जबकि बाकी जानवर अपने घर में बड़े मज़े से सोते हैं, जैसे कोई गार में, कोई घोंसले में और कोई दरख्त पर। क्यों ना हम दोनों भी अपने सोने के लिए कोई अच्छी सी जगह बना लें। हाँ, बात तो सही है, मगर नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। मेमने की ये बात सुनकर बकरा समझ गया कि ये सुस्ती कर रहा है, तो बकरा बोला, ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। फिर बकरा अपने घर की तलाश में वहां से निकल गया। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक दरख्त नजर आया। इसने देखा कि दरख्त के अंदर एक सुराख है। वो वहां से अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सोचा कि वो इसको अपने घर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वो बहुत खुश हुआ और मेमने को भी अपना घर दिखाने ले आया। मेमना इसका घर देखकर बोला, अरे दोस्त, तुम्हें तो बहुत अच्छा घर मिल गया है, मगर इसमें तो सिर्फ एक ही रह सकता है। अब मेरा क्या होगा? अरे तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी एक ऐसा घर ढूंढ लेंगे। लेकिन अब भी मेमने को अपना घर ढूंढने में अलस हो रही थी, तो उसने एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन सुबह के वक्त इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लाइन खान ने उनके एक दोस्त का शिकार कर लिया है। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर भी इकट्ठा हो गए और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लाइन खान तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने कहीं किसी और जानवर को तो लाइन खान नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लाइन खान ही था। अगर बंदर मौजूद होता तो हम उससे तसल्ली करवा लेते कि ये तुम्हारा वहम है या वाकई लाइन खान आया है। अरे यही तो अफसोस की बात है, लाइन खान जिस जानवर का शिकार कर रहा है वो हमारा दोस्त बंदर ही है। अगर उसने बंदर का शिकार कर लिया है तो अब हमें उसकी खबर देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ किसी भी जानवर का रहना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब निकल पड़े। बकरा और मेमना भी उनके साथ चल पड़े। चलते चलते इन्हीं शाम हो गई और हर कोई महफूज जगह देखकर ठहर गया। तो बकरा भी वहाँ दरख्त के नीचे जगह ढूंढकर ठहर गया। चलो दोस्त, मुझे तो यहाँ पर नींद नहीं आएगी, मैं चला अपना कोई ठिकाना ढूंढने, और सुबह हम इसी जगह पर मिलेंगे, कहीं पर जाना नहीं। ठीक है मेमने। फिर मेमना बकरे के घर के अंदर जाकर ठहर जाता है। रोज की तरह बंदर दरख्त के ऊपर निगरानी करने लगता है, लेकिन आज उसे कोई जानवर नजर नहीं आ रहा होता। कुछ देर बाद वो दूर से लाइन खान को आते हुए देखता है, तो कहने लगता है, लाइन खान तो इसी तरफ आ रहा है, मगर ये सारे जानवर कहाँ गए? फिर बंदर की नजर नीचे खड़े मेमना पर पड़ी, तो वो कहने लगा, अरे मेरे दोस्त, जल्दी से कहीं छुप जाओ, लाइन खान तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। मेमना बंदर की बात सुनकर भागते हुए बकरे के घर में घुस गया और लाइन खान बकरे के घर के बाहर बैठकर इसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बंदर लाइन खान से बचते हुए बकरे के पास पहुंचा और इसे सारी बात बताई, तो बकरा उसे बाकी सब जानवरों के पास ले गया। सारे जानवर बंदर की बात सुनकर हैरान हुए और फिर मेमना की मदद के लिए उसकी तरफ आने लगे। कुछ देर बाद लाइन खान ने तमाम जानवरों
को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो डर गया। इतने में हाथी ने लायन खान को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से लायन खान दूर जा गिरा। सारे जानवरों को इकट्ठे देखकर लायन खान वहां से डर के भाग गया और अब तमाम जानवर मेमने को गौर से देखने लगे। मेमने, क्या तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर हमें यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया? मेमना ने उसे सारी बात बताई और फिर कहने लगा, तुम सबका बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम लोग ना आते तो मैं इसी तरह ही इसके अंदर फंस कर रह जाता और लायन खान मेरे बाहर निकलने तक वहीं बैठकर इंतज़ार करता। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है मेमने, अगर तुम सुस्ती को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हमने भी तुम्हें माफ किया। घर तुम्हारा ही है मेरे दोस्त, तुम्हें इसके अंदर रहना। मैं भी मेहनत करके अपने लिए कोई ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी सारे जानवर खुश हो गए और फिर से उसी जंगल में रहने लगे।